संस्कार दीजिए बच्चों को, बिगड़ ना जाए। मिट्टी कुम्हार के पास है, चाहे तो चिलम बना दे, चाहे तो सुराही बना दे। सुराही पानी भरने की ठंडी रहती है, और चिलम गांजा पीने की गर्म रहती है। एक ठंडी है, एक मन को ठंडा करती है, एक मन को गर्म, एक दिल को ठंडा करती है, एक दिल को जलाती है। मिट्टी दोनों आपके पास है, क्या करना है? बच्चों को चिलम बनाना है या सुराही घड़ा, आपकी मर्जी। बच्चों को संस्कार अभी से देना पड़ेगा, बुढ़ापे में नहीं देंगे। जब बच्चे 15 साल के हो जाते फिर उन्हें संस्कार नहीं दिया जा सकता। जब बच्चे 2 साल के, 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के, 6 साल के, 10 साल तक संस्कार। जब बच्चों के पांव बड़े हो जाते हैं, बाप का जूता बच्चों के जूते पे, जब बाप का जूता का बाप को 8 नंबर जूता लगता है, बेटे को भी 8 नंबर आ गया। बाप को 9 नंबर जूता लगता, बेटे को भी 9 नंबर लगने लगा। जब बाप के जूते का नंबर बेटे के जूते के नंबर के बराबर हो जाए, तब बच्चों को संस्कार नहीं दिया जा सकता। तब बच्चों के कंधे पे हाथ रख के बाप को चलना चाहिए। फ्रेंड बना के, दोस्त बना के बच्चों से दोस्ती कर लो। अब बच्चे सयाने हो गए, सब समझ रहे हैं, वो बड़े हो गए। इसलिए बच्चों को समय पर संस्कार दीजिए। यदि समय पे दे दिया तो फिर आपको फिर जीवन में देखने की जरूरत नहीं, वो संस्कार ही उनको रोकेगा। हमारा धर्म ही हमें बचाता है। मेरी मैंने ये बात कथा में एक बार कही थी, आज फिर दोहरा देता हूं। बचपन में हम एक ट्रक में थे। बचपन में बच्चों की बुद्धि थी हमारी, हम एक ट्रक पे चले गए थे। ट्रक पे कंडक्टरी करते थे। ट्रक को पहुंचते थे, टायर वायर बदलते थे, स्टपनी चढ़ाते थे। बहुत कम उम्र थी पर पूरी स्टपनी चढ़ा लेते थे। जो काम करते थे परफेक्ट करते थे। रोडें खराब थी तो गाड़ी 5-5 बार पंचर होती थी, 5-5 बार चढ़ाओ, टायर बदलो, करते थे खुशी से। हमारा जो ड्राइवर था ना, वो अंडा खाता था। उस समय हमारी उम्र लगभग 15 साल की थी, 14 साल की थी, 14-15 की थी। उस समय हमारा ड्राइवर अंडा खाता था, और हम लोग ट्रक वाले थे तो ट्रक वालों को तो ढाबा में खाना पड़ता, तो वो अंडा खाता था। उस समय मेरी उम्र लगभग 14-15 की थी। तो मैं उससे बोलता था कि देखो, हम अंडा नहीं खाएंगे क्योंकि हमारे पिताजी पूजा करते हैं, हम लोग पुजारी हैं मंदिर के, हमारे यहाँ अंडे वंडे नहीं खाते। उस समय हमारी बुद्धि थी, जबकि अंडा खाने वाले 24 घंटे साथ में था। वो दिन में 2 बार खाता था। जब भी दाल मंगाता तो अंडे वाली मंगाता, अंडे वंडे डाल के, और हम सिंपल रोटी खाते दाल के साथ, और अचार खाते और सलाद खाते, और वो अंडा खाता। हमने अंडा क्यों नहीं खाया? हम भी खा सकते थे। जब संगत मिल गई थी बढ़िया खासी तो खा लेते ना। पर सोचिए, उस समय हमारे संस्कारों ने हमारी रक्षा की। हमारे माँ बाप ने हमें जो बचपन में संस्कार दे दिए थे। हमारे घर का नियम था कि बिना भोग लगाए कोई कभी खाता नहीं था, क्योंकि मंदिर में नियम था। हम लोग मंदिर के पुजारी थे, पिताजी मंदिर पूजा करते थे। तो हमारे यहाँ हमारी माँ जब भी बनाती, जो भी बनाती, सबसे पहले वो किसे लगती? भोग लगती भगवान को। फिर हम लोग खाते, और भोग हम ही लगाने जाते थे। तो आदत थी, पूड़ी बनती तो भगवान को भोग, पराठे बनते तो भगवान को भोग, कचौड़ी बनती तो भगवान को, रोटी बनती, कढ़ी बनती, सब्जी, जो बनता पहले भगवान को, फिर खाते थे। आज अंडे थे पर नहीं खाया, क्योंकि वो संस्कार कहते हैं जब तुम धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म भी तुम्हारी मुसीबत में रक्षा जरूर करेगा। उस धर्म ने मेरी रक्षा की। तब से मेरा विश्वास हुआ कि चौराहे में जब तुम्हारे साथ कोई तुम्हारा नहीं होगा, कोई तुम्हारे साथ नहीं होगा, तब तुम्हारे संस्कार और तुम्हारे धर्म ही तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। इसलिए धर्म का मार्ग पकड़ लो, वो अकेले में तुम्हारी रक्षा करेगा। अकेले में जब कोई तुम्हें सलाह देने वाला नहीं होगा, तब तुम्हारा धर्म, तुम्हारे संस्कार तुम्हें सलाह देंगे, तुम ही सलाहवान बनोगे। अंदर से आवाजें निकलेंगी कि ये सही और ये गलत, ये कर लो, ये ना करो। वो समय बहुत थोड़ा सा था, बीत गया, ठीक है।
पर मुझे वो सबक दे के गया, आपके लिए समझाने के लिए सबक बन गया कि संस्कार यदि बच्चों में डाल दिया जाए, उसके बाद तुम बिगड़े हुए आदमी के संग अपने बच्चों को भेज दो, आपके संस्कार आपके बच्चों को बिगड़े के संग रहेंगे तो भी वो खुद नहीं बिगड़ेंगे, वो कोशिश करेंगे उनको भी बना दें। ये देखिए, ये गोल्ड है, सोना है, सोना और ये लोहा, ये लोहा है, ये सोना है। इन दोनों को हम बाल्टी में डाल दें और 1 साल बाद जाके देखें तो बताओ क्या बचेगा, क्या नहीं बचेगा? सोना बचेगा पर लोहा नहीं बचेगा। लोहे को कौन खा जाएगा? जंग खा जाएगी। जबकि सोने को जंग नहीं खाएगी, ना तो सोने की चमक कम होगी ना तो कीमत कम होगी, जबकि लोहे का अस्तित्व मिट जाएगा। ऐसे ही यदि आपने संस्कार दिए हैं बच्चों को, आपने बच्चों को संस्कार दिए हैं, धर्म की बातें समझाई हैं, तो धर्म और संस्कार तो सोना बनाता है, सोना बनता है। और यदि आपने कुसंग में डाल दिया बच्चों को, शराबी जुआड़ी मवाली बना दिया, तो वो लोहा बन जाएंगे। और लोहा यदि बन गए तो कुसंग क्या है? पानी। कुसंग क्या है? पानी। यदि आपका बेटा लोहा बना है तो कुसंग का पानी उसे समाप्त कर देगा, और आपका बेटा संस्कारी का सोना बना है तो कुसंग के बीच में जाएगा तो भी कुसंग उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। जैसे सोने का पानी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, सोने का पानी कुछ बिगाड़ सकता नहीं बिगाड़ सकता। ऐसे ही संस्कारवान बच्चा यदि दुष्टों की संगति में चला भी जाए तो कुसंग उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती। शराबियों के बीच में आपका बेटा चला जाए, जुआड़ियों के बीच में आपका बेटा चला जाए, वैश्याओं के बीच में आपका बेटा चला जाए, यदि संस्कार तरीके से दिए गए हैं तो उसे डरने की जरूरत नहीं। वो बिल्कुल शुद्ध बुद्ध गया था, शुद्ध बुद्ध वापस आएगा। बाल विवाह का नहीं कर सकता कोई उसका। संस्कार बहुत बड़ी चीज है, धर्म बहुत बड़ी चीज है। हमें लोहे की बेड़ियां क्या बांधेंगी? हमने तो संस्कार की बेड़ियां डाल रखी हैं अपने हाथ पांव में। बच्चों को भी बेड़ियां डालिए। कौन सी? संस्कार की, ताकि आपके बच्चे सुखी और सुरक्षित रहें। ये जमाना भटकाने वाला है, आपके बच्चों को भटका देता है। संगत मिल जाए तो अच्छे खासे भी, कैकई जैसी माँ भी कुसंग पाके बिगड़ गई कि नहीं? कुसंग से सावधान रहना मेरी माँ। अच्छे खासे लोग कुसंग में बिगड़ गए, मैंने अपनी आंखों से देखा। कैकई बिगड़ गई तो हम किसकी बात करें फिर? कैकई राम से बहुत प्यार करती थी, पर मिली कुसंग मंथरा का तो कैकई कहती राम को वनवास भेज दो, नहीं मैं मर जाऊंगी। और पहले कहती थी मैं राम के बिना मर जाऊंगी, पहले कहती थी मैं राम के बिना मर जाऊंगी, और अब बोल रही है नहीं भेजोगे तो मर जाऊंगी। ये प्रभाव किसका था? कुसंग का। को ना कुसंगति पाई नसाई, कुसंग पाकर किसका सर्वनाश नहीं हुआ। इसलिए जुआड़ियों की संगत ना करना। जुआ खेला था कौरवों ने, सर्वनाश हुआ। इसलिए जुआ कलयुग का पहला ठिकाना, जहां जुआ वहां कलयुग। दूसरा ठिकाना पानम। पानम बोले तो शराब। जुआ के साथ साथ शराब बिल्कुल ना पीना। शराब तो बहुत खतरनाक है, शराब पियोगे तो नाश नहीं होगा, सर्वनाश हो जाएगा। कृष्ण का 56 करोड़ यदुवंशी आपस में लड़के मर गए, सर्वनाश हो गया। शराब गंदी है, ये चरित्र को बिगाड़ती है, ये सब कुछ तबाह कर देती है। बोतल में ही लिखा रहता शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये कितना फायदा देगी? शराब पीने वालों ने आज तक चैन की सांस नहीं ली। घर की पत्नी, माँ, बेटी, बेटा सब रोते हैं, बाप शराब पीता, पति शराब पीता। शराब ने किसी को सुकून दिया? इसलिए अपने बच्चों को शराब से भी बचाएं। आजकल तो शराबों की पार्टियां चलती हैं, बिना शराब पिए आजकल माताएं भी शराब पीती हैं। नहीं आप लोग नहीं, बहुत सारी माता। आप लोग, एक सज्जन मेरे पास आए, बोले गुरु जी आप भी पियो। हमने कहा क्या? बोले गरम गरम निकाली अंगूर की, पी लो।
हमने कहा पिएंगे तो क्या होगा? बोले ऐसी मस्ती चढ़ेगी उतारी नहीं उतरेगी। हमने कहा साहब हम पीते तो हैं पर वो नहीं जो तुम पिला रहे हो। हम कौन सी पीते हैं? हमने कहा जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती उतर जाएगी। हरिनाम का जाम पी ले बंदे, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी।